अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद ज़ुबैर MZ हेल्थ टेक्नीशियन से आज आपको आपके जो किए गए सवाल हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये हैं जनवरी के, दिसंबर के लास्ट और जनवरी के पूरे मंथ के। तो उसके सवाल जो आपने किए हैं उसके जवाब मैं थोड़ा माज़रत चाहता हूँ, लेट हो गया मैं, मगर मैं आपको अभी जवाब दे देता हूँ। तो मेरे चैनल MZ हेल्थ टेक्नीशियन लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी मज़ीद और वीडियो आपको इस तरह मिलती रहे। तो सब में पहले हमारे पास है रईस अहमद साहब ने मुझसे सवाल किया है कि सर आपसे ये पूछना था, जब मैं इस्पागोल खाता हूँ तो गले में चिपक जाती है, आप सही तरीका बताएं। गले में चिपक जाने की, इसमें असल में इसको खाने के पहले इसको अच्छी तरह से मैं आपको इसकी एक कंप्लीट वीडियो बनाकर दिखाऊंगा और इसके फ़ायदे ही बताऊंगा कि मोशन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कब्ज़ में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे सेहत के भी बड़े फ़ायदे होते हैं। तो इसके इस्तेमाल से बड़ा फ़ायदा होता है। तो मैं आपको एक वीडियो में बना के बताऊंगा मैं, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लें। तो उसमें मैं हर डिटेल बताऊंगा और इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं ताकि इसको खाने में प्रॉब्लम ना हो और अच्छा लगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में कंप्लीट वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो उसको मेरा थोड़ा वीडियो वेट कर लें। तो मैं रईस भाई वीडियो में आपको मैं बिल्कुल कंप्लीट आपको इस सवाल के जवाब दूंगा। वो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे सवाल किया और मेरे को एक नई वीडियो बनाने का एक मौका दिया आपने, तो बहुत आपके लिए बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा सवाल है नज़ीर अहमद साहब। नज़ीर अहमद साहब कहते हैं कि सर मेरे बेटे के ये एक ट्यूब जो मैंने लगाई थी ना, वो पिगटेल जो लगाई थी मैंने, ये पिगटेल के वीडियो पे इन्होंने सवाल किया है कि सर मेरे बेटे का ट्यूब लगा था लेकिन सक्शन मशीन ऑफ थी और ट्यूब गलती से निकल गई, तो आईसीयू में लेकर गए हैं, कोई खतरे की बात तो नहीं है। तो समय पहले ये नज़ीर भाई आपसे पूछना ये था कि जो पिगटेल लगती है ना, इसमें सक्शन की कोई ज़रूरत होती नहीं है, ये तो खुद ही ड्रेन, ये ऑटोमेटिकली ड्रेन होता है। अगर कोई फ्लूइड है, कोई एफसीज है तो एफसीज हम सिरिंज से सक कर लेंगे, मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। दूसरा ये है कि ये अगर कोई फ्लूइड होता, कोई एसाइडिक फ्लूइड होता है तो खुद ही ड्रेन करता रहता है, खुद ही निकलता रहता है। और ये स्टिच लगे हुए होते हैं, वो निकल भी सकती है मगर इसमें सक्शन मशीन की कोई वो ज़रूरत नहीं होती है। अगर हो सकता है कि आपके मरीज़ को सक्शन ट्यूब लगी हो किसी ज़ख़म के ऊपर, जो वैक्यूम ड्रेसिंग बनाते हैं तो वैक्यूम ड्रेसिंग में सक्शन, वो जो ड्रेसिंग होती है उसमें एक ट्यूब लगा देते हैं ताकि वो सक करता रहे मशीन के ज़रिए। तो आपके जो वुंड होता है उसमें थोड़ा ड्राईपन हो जाता है, तो ज़्यादा वो मतलब ख़राब नहीं होता, वो सोक नहीं होता। तो वो सक्शन ट्यूब लगी होगी, ये पिगटेल नहीं लगी होगी। आपने पिगटेल की वीडियो पर आपने सवाल किया है, तो वो इसमें कोई अगर हो सकता है इन्फेक्शन बढ़ गया हो थोड़ा, या इस वजह से आईसीयू में लेके गए हो तो अच्छी केयर हो जाएगी आईसीयू में। तो मैं अभी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आपने पूछा भी काफ़ी, यानी कि हफ्ते ज़्यादा हो गया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे को ऐसे सवाल करें कि जो आपके आगे के लिए, आपके फ्यूचर के लिए अच्छे हों, बेहतर रहें। तो आपने ये जो अचानक ये एकदम अपने बच्चे के बारे में पूछा, तो वो ट्यूब मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपको पता चल गया होगा, मगर इसके अलावा मैं दूसरों को भी इस मैसेज देना चाहता हूँ कि पिगटेल जो होती है ना, पिगटेल में सक्शन मशीन की ज़रूरत नहीं होती। पिगटेल को हम अगर थिक फ्लूइड होता है या पस होता है उसको हम ड्रेन कर लेते हैं हाथ से थ्री लगा के। और दूसरा ये कि एसाइडिक होता है, एसाइडिक खुद ही ड्रेन होता रहता है। पिगटेल लगाने का मतलब ये होता है कि खुद ड्रेन होता रहे, उसको ज़रूरत नहीं होती किसी सक्शन मशीन की। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो नज़ीर भाई फिर आपसे माज़रत चाहता हूँ कि मैं आपके सवाल देने में लेट हो गया। और मोहम्मद जमील भाई कहते हैं, मोहम्मद जमील भाई कहते हैं कि 1 मिनट में कितने ड्रॉप गिरने चाहिए। ये इन्होंने आयरन इंजेक्शन का मेरा वीडियो था उसके ऊपर इन्होंने सवाल किया है कि 1 मिनट में कितने ड्रॉप गिरने चाहिए, 1 मिनट कितने स्लो स्पीड, यानी कि कितने स्लो स्पीड से लगाना चाहिए। ये वेरोफर इंजेक्शन जो है, मतलब आयरन का इंजेक्शन जो है, ये कितने स्लो लगाना चाहिए। तो इसमें स्लो की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ फर्स्ट डोज जो होती है, वीडियो में आपने शायद सही से गौर नहीं किया होगा मगर फिर भी आपने सवाल किया तो ये अच्छी बात है कि आपको थोड़ा सा एक नॉलेज अच्छा हो जाएगा कि इसमें सब में पहले जो इंजेक्शन लगता है ना, फर्स्ट टाइम जो इंजेक्शन लगता है आयरन का, उसमें 15 मिनट बिल्कुल स्लो लगाते हैं। स्लो का मतलब ये है कि आप 1 मिनट में 15 ड्रॉप दे दें। यह डायल फ्लो होता है, डायल फ्लो मेजरमेंट के हिसाब से वो डायल फ्लो लगा लें। अगर ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, क्या अच्छा मतलब कोई बंदा समझदार है, अच्छा मतलब क्वालिफाइड बंदा है, उसको ड्रॉप सेट करना आते होंगे हाथ से, रिंग से, तो वो रिंग से ही 15 मिनट, 1 मिनट में 15 ड्रॉप, कम से कम 15 मिनट तक उसको इस तरह चलाएं। 1 मिनट में 15 ड्रॉप चलाएं ताकि ये पूरे 15 मिनट के अंदर कम से कम 1 ml
15 मिनट में 1 ml जाएगा। तो ये टेस्ट डोज होती है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है पेशेंट को, अगर कोई रिएक्शन हो जाता है, कोई होता है, तो उसमें इतना ज़्यादा असर नहीं करेगा, अचानक ही उसको पता चल जाएगा, तो उसको ड्रिप को रोक दें। और उसके बाद फर्स्ट इंजेक्शन लगने के बाद जब ये 15 मिनट स्लो लगने के बाद फिर उसको नॉर्मल स्पीड कर दें, जो ड्रिप की नॉर्मल आर्म होती है। तो 20 मिनट में एक ड्रिप ख़त्म कर दें 100 ml की। नेक्स्ट जो इंजेक्शन लगेगा उसको, फर्स्ट जो इंजेक्शन लगेगा वो आप कम से कम पौने घंटे में ख़त्म करें, एक पौने घंटे या 40 मिनट में। तो ये है कि आपको मैंने बता दिया कि 1 मिनट में 15 ड्रॉप गिरें 15 मिनट तक सिर्फ। उसके बाद नॉर्मल स्पीड उसकी रखें ताकि फिर वो कंटिन्यू तुम्हारा चलता रहेगा वो, ठीक है। और चौथा सवाल है अमितावा मजूमदार ये कहते हैं कि डू यू हैव एनी सेंटर इन नवी मुंबई। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरा कोई सेंटर नहीं है, मैं ऐसे ही लाइव यूट्यूब पर यानी कि आपको मैं वीडियो बनाकर आपके हर चीज़ के बारे में बताता हूँ। अगर आपको कोई मालूमात करनी है तो जिस तरह आपने मुझसे ये सवाल किया कि सेंटर का, इसी तरह किसी वीडियो के बारे में पूछते रहें, मैं आपको समझ लें मेरा सेंटर यही है यूट्यूब, MZ हेल्थ टेक्नीशियन मेरा ये सेंटर समझ लें इसको। ये पूरे इंटरनेशनल तौर पे ये यूज़ हो रहा है, तो इसमें आप सवाल कर सकते हैं मुझसे, जो भी है आपका समझ लीजिए सेंटर समझ के इसको यूज़ करें। तो मेरा कोई ऐसा सेंटर नहीं है, ना मैं कोई हॉस्पिटल है, मैं खुद जॉब करता हूँ। तो मैं जॉब के हिसाब से अपना ये यूट्यूब चला रहा हूँ, जिसमें मैं मामूली सी थोड़ी चीज़ें होती हैं ऐसी क्रिटिकल होती हैं, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं उसको मैं शॉर्ट करके सस्ते में उसको मैं इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। तो मुझे अच्छा भी लगा आपने सवाल किया। और तो अब मेरा समझ लो सेंटर यही है, आपको जब भी सवाल करना हो मुझे इस पर कर सकते हैं, ये इंटरनेशनल सेंटर है मेरा। उसके बाद है 5वां है मल्टी टिप्स कहती है नाइस, ये आयरन इंजेक्शन की वीडियो के बारे में कहती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे वीडियो को अच्छा समझा और नाइस कहा। और अगला सवाल भी है मल्टी टिप्स का, डायबिटिक फूड जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका, कि सो नाइस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपका फिर बहुत शुक्रिया। तो आप मुझे तारीफ़ का बहुत शुक्रिया आपका, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप तारीफ़ की जगह इसके अंदर कोई ऐसी बारीकियाँ निकालें, ऐसी कोई चीज़ निकालें जिससे आपको मालूमात मिले, वो सवाल आप करें तो मुझे और अच्छा लगेगा और फ़ायदा है कि आप लोगों को भी होगा और मुझे भी नॉलेज होगा कि मैं आपको और मज़ीद बताता रहूँगा, ठीक है ना। तो मुझे खुशी है कि आपने इस महीने मुझसे सवाल किए, तो मैंने आपको इस महीने का जवाब दे दिए। ये जनवरी के सवाल थे, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई होगी। और कोई चीज़ ना समझ में आए तो मज़ीद आप इसी वीडियो में मेरे आप और मज़ीद पूछ सकते हैं कि आपका ये सवाल मतलब थोड़ा समझ में नहीं आया तो डिटेल समझाएं, तो मैं इंशाल्लाह बहुत समझाऊंगा ज़रूर। तो मेरे चैनल MZ हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी मज़ीद और वीडियो आपको इस तरह मिलती रहे।